कल हम लोग 12.1 पढ़े थे ना, कल हम 12.1 पढ़े थे। 12.1 में कुल 9 क्वेश्चन थे और 9 के 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 9 के 9 क्वेश्चन कर लिया था और सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे और सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया था। ठीक है, अब देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2 और 12.2 स्टार्ट होने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं हम लोग। ठोसों का संयोजन का आयतन, देखो उसमें हम लोग क्या निकाले थे, क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जाने थे। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयतन, ठोसों के संयोजन का आयतन। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ठोसों को जोड़ेंगे तो उसका आयतन किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बिला के पिछले अनुच्छेद में हमने ये चर्चा की थी कि आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग क्या किए थे, ठोसों से जोड़ करके हम क्षेत्रफल ज्ञात किए थे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो प्रकार का था, संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय। तो वो हम लोग अच्छे से जान लिए। बेलन था, शंकु था, गोला था ना, 3 टाइप के ठोस पड़े थे। घन घनाभ भी था, हाँ, हेमिस्फीयर भी था, अर्धगोला भी था। हाँ ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों का आयतन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, आयतन ज्ञात करेंगे। ध्यान कीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने से हमने दोनों घटकों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ा नहीं था, पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा नहीं था, क्योंकि इनको मिलाने की प्रक्रिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ भाग लुप्त हो गया था। परंतु आयतन परिकलित करने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। हाँ देखो, सबसे बड़ी मेन पॉइंट है, ये जानना जरूरी है कि जब हम लोग ठोस जोड़ते थे, दो ठोस, तो कुछ भाग उसमें चले जाते थे। जैसे बोलते थे कि एक का आधार दूसरे पे ओवरलैप हो गया, तो आधार ओवरलैप हुआ तो क्या करेंगे, हम एक का आधार माइनस कर देंगे। ऐसा किए थे ना, जो माइनस पाई आर स्क्वायर किए थे, तो ऐसा। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि आयतन के सेंस में वो वाली बात नहीं आएगी। जैसे तुम लोग के बहुविकल्पी में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जब आयतन को एक ठोस दूसरे ठोस पे जोड़ा जाता है तो क्या परिवर्तन आता है, तो कुछ भी भाग उसका जाता है, कुछ भी नहीं जाता। आयतन जोड़ने में कोई भाग नहीं जाता। क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसमें जाता है। आधार का क्षेत्रफल एक तो माइनस होता है ना। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल भी समझते हैं फटाक से कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड मतलब समझ रहे हो, शेड मतलब छाया हो गया, ढक होकर चलाए। उद्योग मतलब इंडस्ट्री या उद्योग धंधा है। जैसे मान लो चूड़ी का उद्योग हो गया, कपड़ा का उद्योग हो गया, या किसी भी प्रकार का उद्योग चलाती है, दुकान चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। घनाभ समझ रहे हो ना, घनाभ के आकार का है, समझाए थे। घनाभ देखो, घन समझे थे, घनाभ सेम टू सेम ये है एकदम, ये घनाभ है ही, ये घनाभ है। हाँ, घनाभ में क्या होता है कि हाँ, घनाभ में आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयतन हो जाएगा। घनाभ में क्या होता है, 6 पृष्ठ होते हैं ना, एक पृष्ठ, पीछे वाला 2 पृष्ठ, इधर का 3, इधर का 4 और इधर का 5, और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, 6। तो घनाभ के कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ के आकार का उसने उद्योग खोला। ये समझ लो, घनाभ के आकार का जब हम लोग टेंट वेंट भी बनाते हैं, टेंट, तो वो भी नीचे का जो हिस्सा होता है, टेंट के ऊपर ऐसे ना देखो, सिर्फ नीचे जो चाटे डंडी लग गए, तो वो भी घनाभ के आकार का होता है। घनाभ के आकार का मिठाई का डब्बा जो लेते हो 1 किलो वाला, वो घनाभ के आकार का होता है ना। तो घनाभ के आकार का वो एक उद्योग चलाती है। तथा बोला यदि इस शेड के आधार की विमाएं कितना है, 7 मीटर 15 मीटर है ना। आधार की विमाएं मतलब आधार चाहिए, सामने दिया हुआ फिगर 7 मीटर और 15 मीटर था। घनाभाकार भाग की ऊंचाई जो है 8 मीटर है, और घनाभाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर पूरी ऊंचाई है। ठीक है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि यह मान ले इस शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, आयतन है। मशीनरी का आयतन दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। जो 1 सेकंड कहाँ गया भाई, क्यों साउंड कर रहे हो तुम भाई। वन सेकंड, चलो। और इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक, हाँ, इसके आयतन दिया था, मशीनरी का आयतन दिया हुआ है। स्थानीयता शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं। शेड के अंदर 20 श्रमिक है, मतलब उद्योग धंधा है तो उसमें 20 लोग काम करते हैं, और जिनमें से प्रत्येक इतना मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। ऐसा तुम क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे प्रश्नावली नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जरूर पढ़ लिया करो। यदि आएंगे तो विस्तृत में आएंगे, और ये छूटा तो समझ लो एक विस्तृत का नंबर छूटा, 6 नंबर छूटा, और एक 20 श्रमिक है, और जिनमें से प्रत्येक इतना औसत स्थान लेता है, मतलब हर श्रमिक को इतना स्थान चाहिए। 20 श्रमिक उस टेंट के अंदर है, उस शेड के अंदर है, स्थान करता है, तब शेड में कितनी हवा होगी।
इतना मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक समय, तो कितनी हवा होगी। तो देखो हवा क्या निकालना, एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है, लेकिन 5 दिया है मतलब 4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज पहले वाले में हो गया है। तो यहाँ बोला कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, एक छाया में उद्योग चलाती है, शेड मतलब छाया होता है, लेकिन जो भी हो गया उसका टेंट है, छाया चलाती क्या चलाती है, उद्योग चलाती है, उद्योग धंधा। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, घनाभ जानते ही हो, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है, घनाभ के ऊपर अर्धबेलन है। देखो ये अर्धबेलन है, ऐसा देखे होगे ऊपर से ऐसा, अर्धबेलन आरोपित है, हाँ ठीक है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है, चित्र में दिखाया गया है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई कितना कितना आधार की विमाएं 7 और 15 है, तो घनाभाकार भाग की ऊंचाई भी दिया है 8 है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन याद करना है कि इस शेड में कितनी हवा आएगी, तो शेड में कितनी हवा आएगी, तो ठीक है, इस शेड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे, जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी हवा आएगी, इस घर की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी हवा आएगी। लेकिन अब ये बात हो जाएगी कि हवा कम आएगी, क्यों कम आटेगा, यदि इसी में कोई चीज़ भर दो तो हवा वो स्थान ले लिया तो आटेगा, उतना कम हो जाएगा। तो बोल रहा है अभी तो सेट खाली है, तो जितनी है इसका आयतन निकालोगे तो हवा का आयतन इतने आएगा। जैसे अभी सिर्फ इतना पूछ ले कि 7, 15 और 8 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इस बॉक्स में हवा का आयतन ज्ञात करो, तो बॉक्स का जितना आयतन होगा उतना ही आएगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, तो 7, 15, 8 का गुणा कर लोगे, आंसर आ गया, ठीक। लेकिन अब आगे क्या बोल दिया, इस सवाल तभी तो कठिन हो गया, तो 1-2 नंबर का सवाल हो जाएगा ना, आगे विस्तृत है। तो क्या होगा कि इसके बाद तो शेड में समावेशित हो सकने वाली घनाभागाकार भाग की ऊंचाई इतना हो गया, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा हवा का आयतन पूछा है तो हवा का आयतन ऐसे हो जाएगा, लेकिन कब, पुनः यदि, अच्छा ये तो हवा का आयतन पूछ लिया, तो हवा का आयतन जो होगा बेलन, ये पूरे ठोस का आयतन होगा, लेकिन पूरे ठोस का आयतन कैसे निकालोगे, ये इसमें दो हैं, बेलन सिर्फ नहीं, ये सिर्फ घनाभ नहीं LBH, घनाभ के अलावा ऊपर से बेलन भी है, तो घनाभ और बेलन दोनों को जोड़ लोगे तो हवा का आयतन पूरा आ जाएगा। घनाभ का आयतन निकाल लो, बेलन का आयतन निकाल लो, पूरी हवा आ गई, नहीं वो बेलनाकार बनाया ऊपर ना, तो पूरी आ जाएगी, आयतन जाती है। अब पुनः क्या बोला कि यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, ठीक है, पूरी मशीन जो लगे हुए हैं इसमें काम करने के लिए, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो जो मशीन लगे हैं वो अपना 300 मीटर क्यूब स्थान ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात हो गया कि 300 मीटर क्यूब स्थान लेते हैं, तो पूरी जो आयतन आएगा उसमें से 300 मीटर क्यूब हटाओगे अब, क्योंकि वो तो स्थान पहले से लेके बैठे हैं उसी में। उसके बाद बोल रहा है शेड के अंदर 20 श्रमिक काम करते हैं, और वो सभी इतना स्थान लिए हैं, तो अब 20 श्रमिक का भी इसमें गुणा कर लो, और जितना आए ये भी घटाओ, 300 मीटर क्यूब ये भी घटाओ, अब 20 श्रमिक से गुणा करके ये भी घटाओ, पूरा किसमें से, और पूरे ठोस के आयतन में से। तो देखो यहाँ पे वही काम किया गया होगा, पाई का मान बोला वायु के साथ रखना है, तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे जो आयतन निकाला है, तो घनाभ का आयतन निकाल लिया गया, और आधा बेलन का आयतन, 1/2 बेलन का आयतन। तो घनाभ और बेलन निकालने के बाद क्या किया, उसको जोड़ लिया गया, और मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान कितना था, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान 300 मीटर क्यूब था, यही तो समझाए थे, मशीनरी 300 मीटर क्यूब है, 20 श्रमिक है, गुणा कर लो, तो आदमी भी इतना स्थान लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लो, देखो दोनों को जोड़ लिया, 300 इतना जोड़ लिया, और पूरी जो मशीनरी थी, घनाभ और बेलन जो आधा बना हुआ था, उस पूरे में से इसको घटा लिया गया, तो जितना आ गया ये पूरा स्थान आ गया। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, पहले ही समझाते हुए इसको बता दिए। तो देखो एग्जाम्पल इस चैप्टर का इस प्रश्नावली का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बढ़िया सा है, एक जूस है, समझेगा तो प्रश्नावली के सवाल अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि इसी पे आधारित प्रश्नावली सवाल होंगे। तो बोल रहा है ना कि एक जूस है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति इतना में दिखाए गए गिलासों से जूस देता है, मतलब इस प्रकार जो बना हुआ है ना, इसी से जूस देता है, वो देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है, इसके अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास दिया है, मतलब क्या दिया है, 2r दिया है, तो कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ से r निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। तो आंतरिक व्यास बोला है कि 5/2 है, हाँ, परंतु गिलास के निचले आधार के एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ये अंदर से कभी कभी क्या होता है ना, वो चिटिंग वाला, जैसे कि मैंगो जूस बेच रहे हो, इस समय महंगाई का समय है, इसमें अब इस टाइम बेच रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि नीचे से, अब तुम्हें लगेगा कि इतना बड़ा गिलास में बेच रहा है, लेकिन नीचे थोड़ा उभरा हुआ ऐसे बन जाए, तो अब क्या होगा कि जो तुमको लग रहा है कि आधा लीटर मिलने वाला, तुमको 1.5 पौवा मिलेगा, आधा पौवा वो चोरी किया कि नहीं, लेकिन तुम क्या जानोगे, तुम तो ऐसे ऊपर से, मतलब जो ग्राहक आने वाला है वो तो एक बार पी लेगा ना, जैसे कोई हाईवे होता है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम आज पिए तो कल नहीं आओगे, मत आओ तुम, इतने ट्रैफिक चलती है कि लोग पीते रहेंगे ना, चीटिंग करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वहाँ आप लोग देखेंगे बाहर से ग्लास इतना और पीने के बाद देखेंगे ये देखो फटाक से खत्म हो गया और अंदर इतना उभरा हुआ था। तो उस प्रकार से ये भी देखो इतना उभार दिया, खुद कल्पना करो देखो कितना उभारा है, लगभग आधा। तो इसमें कितना हटेगा, कम कर दिया। अब बाहर से दिखेगा, बाहर देखने वाला सोचेगा इतना बड़ा ग्लास है। हाँ, तो ये चीटिंग का मेथड है, देखो कितना बढ़िया है। ऐसा ये वाला देखे नहीं होगे ना, ठीक है। देखो ये त्रिज्या बोला है कि ये इसका जो अर्धगोलाकार उभार है अंदर ना, उसका व्यास दिया था 5, तो त्रिज्या हो गई 5/2। पॉइंट बदलने का आवश्यकता नहीं, लेकिन 2.5 हो जाएगा करोगे तब, ठीक है। तो पूछा क्या है, अच्छा धारिता कम हो जाती है, तो कम तो हो ही जाएगी। उसकी धारिता मतलब क्या होगा बताओ, आयतन, आयतन पढ़ रहे हो ना, तो उसकी आयतन कम होगा कि नहीं, अब उसका आयतन कम हो जाएगा। और यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि एक गिलास जो है ये पूरा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर देख कर तो जाओगे उसके यहाँ, तो 10 सेंटीमीटर है। गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता मतलब 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2.5 है इसका। अब सोच रहा है कि जो बाहर से वो देख के जाएगा लेने, तो कितना सोच के जाएगा पीना है, और वास्तविक का मतलब कितना पिया वो, समझे। आभासी का मतलब सिर्फ तुम इसका आयतन निकाल लो, आभासी हो गया। तुम बाहर से क्या कल्पना करोगे कि देखो 1 पौवा का है, तो 1 पौवा पूरा जूस मिलेगा इसके यहाँ, 250 ml पूरा मिलेगा, तो आभासी हो गया उसके 250 ml धारिता। लेकिन वास्तविक कितना होगी, यदि मान लो 50 ml कम आया तो 200 ml मिला। तो लेकिन यहाँ पे मानना नहीं है, यहाँ पे इसको निकालना है, और इसके बाद क्या करना है कि इसको हमें माइनस करना है, और वास्तविक निकालना है तो इसको अर्धगोलाप नहीं जाना है हमको, आभासी निकालना है तो गोलाप नहीं जाना। आभासी मतलब जो बाहर से देख के हम दुकान पे गए, तो उसके लिए हमें साफ साफ निकाल लो बेलन का आयतन πr²h, तो काम हो गया हमारा। लेकिन रियलिटी निकालना है कि रियल में हमने पिए कितना, मिला कितना, तो πr² में से आधा ये निकाल लो। नहीं निकलेगा आधा, कितना निकलेगा, आधा गोला मतलब 2/3 πr, बोलो 2/3 πr³। भूल जाते हो फटाक से, 2/3 πr³। अर्ध गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 πr³। ऐसे भूलते रहो काम हो जाएगा, ऐसे भूलोगे चैप्टर खत्म, प्रश्नावली खत्म और खत्म। अब कल बोले टेस्ट दोगे। देख लो अब ये भी क्या किया है, देखो बेलन का आयतन निकाला है, अब हमको पूरा हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेलन का आयतन निकाल लिया पूरा बेलन का, ये क्या आ गया, परंतु उसकी वास्तविक धारिता उपरोक्त धारिता के आधार में बने अर्धगोले के आयतन के बराबर कम है, वही तो समझा रहे थे। ये तो निकाल लिया आभासी धारिता, आभास न हुआ तुमको बाहर से कि इतना मिलेगा, ये तो इतना पा गए। लेकिन जो वास्तविक धारिता होगी, बोल रहा है कि आधार में जो अर्धगोला बना गया उतना तो कम होगा ना। अब उतना कम होगा तो क्या करेगा, 2/3 πr³ यही ना बोले अभी भी, तो इसको ये निकाल लिया, निकालने के बाद इसको घटा दिया। तो अब वास्तविक तो इतने पिया, वास्तव में तो पिया इतना। देखो कल्पना कितना किया था, करीब 200 सेमी³ 196 है ना, लगभग 200, और मिला कितना 150 के कुछ ऊपर, तो इतना घाटा हुआ उसको, ठीक है। चीटिंग सिखा रहा है, भविष्य में मैंगो जूस बेचना तो ऐसे बेचना, ये वाला गिलास जोड़ के। देखो अच्छा छोड़ो, देखो अगला क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। एक ठोस पूरा खिलौना, तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हुए हैं अच्छे अच्छे इसमें। ये एक ठोस अर्धगोला एक ठोस खिलौना है, और किसके आकार का है, अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, उस पर शंकु आरोपित है। देखो ये इस पर लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है ये कितना दी है, 2। शंकु कहाँ है बताओ, शंकु का भाग क्या है, ये बताओ, ये ऊंचाई है कि ये ऊंचाई है, बीच, हाँ बीच वाली ऊंचाई है। तो ये कितना दिया है बताओ, 2 सेमी, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एओ को मानना सही है। ये मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, तो समझ में आएगा साफ साफ 2 सेंटीमीटर कौन है। ऊंचाई इसको बोलते हैं, यह ऊंचाई होती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। हाँ जब भी आएगा तो स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये एच होती है, हाइट होती है। तो अब देखो कहाँ हम लोग पहुंचे कि हाँ 2 सेंटीमीटर है शंकु की ऊंचाई। अब आधार का व्यास 4 सेमी है, तो आधार का व्यास 4 है, तो त्रिज्या तो 2 सेमी आएगा ना, तो त्रिज्या भी 2 हो गई, ऊंचाई भी 2 हो गई, किसकी, शंकु की। शंकु की अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि उसी पे रखा हुआ है ना। हाँ तो देखो 2 सेमी है, व्यास 4 सेमी है, अच्छा यहाँ तक हो गया ना। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, तो चलो यहाँ खत्म करो, खिलौने का आयतन पहले निकाल लो। पहले बता दिए कि यदि इसी में क्षेत्रफल पूछता तो हम एक आधार माइनस करते, क्यों माइनस करते, क्योंकि उसी पर बैठ गया, एक आधार उसका एक आधार उसका, 2 बैठ गए तो एक माइनस करते।
शुरुआत में समझाया है। लेकिन अब यहाँ पे बोले आयतन के सेंस में ऐसा नहीं होगा, अभी पढ़े हो ना। हाँ, तो आयतन के सेंस में ऐसा नहीं होता। आयतन के सेंस में क्या निकालेंगे, हम दोनों का आयतन क्या करके निकाल करके प्लस कर लेंगे। चलो आगे देखा जाएगा, कर लेंगे। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, अब बोल रहा है ना, अब इसके परिगत एक बेलना बना दो। पहले क्या बोला कि एक क्या बनाना है, एक कटोरी ले लेना है अर्धगोलाकार और उसके ऊपर क्या बना देना है, शंकु, इतना ही। अब बोल रहा है कि इसके बाहर बाहर एक ठोक क्या बना लो, एक बेलना बना लो ऐसे। अब बोल रहा है अब जो ठोस बन गया, अब इसका आयतन बताओ क्या हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, पिछले प्रश्नावली से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। हाँ, और प्रश्नावली में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। तो एग्जाम्पल पढ़ना 100% जरूरी है, आएगा पेपर में, आसान हो जाओगे, पढ़ लेना अच्छे से। तो क्या बोला गया, यदि एक अच्छा ठीक है, बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात करो। बेलन और खिलौने का आयतन, अच्छा ठीक है, वो क्या हो गया कि मान लो बेलन जो है ना बक्सा है, खिलौने को ला जाके बक्से में बंद कर देते हैं। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करो, कोई बात नहीं है। ये देखो खिलौने का आयतन निकाल लो, खिलौने का आयतन क्या निकालोगे, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, ये पूरे खिलौने का आयतन आ गया। फिर इसको कुछ ध्यान मत दो, निकाल दो बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में भी त्रिज्या वही काम कर देगा ना। अब ऊंचाई पूरी हो जाएगी, ऊंचाई सोचना है तुम्हें कितना होगी, देखो 2 ये था, त्रिज्या 2 है, समझो क्या, जैसे ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 सेमी होगा। तो पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पूरी त्रिज्या नहीं, पूरी ऊंचाई 4 होगी। इसकी तो ऊंचाई 2 दिया था, अब इसकी त्रिज्या 2 दी है। तो अर्धगोले का ये त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, चाहे जिधर मिला दो सब त्रिज्या ही होंगी ना। ये तुम्हें दिख नहीं रहा है, जितना ये ओपी है, जैसे जितना ये है, यदि यहाँ पर नाम डी रख दो ना, तो जितना ये ओपी है उतना ही ओडी है ना, नहीं समझ रहा है। यदि ओ केंद्र है तो केंद्र से किधरों मिला दो परिधि पे, सभी क्या होती है उसकी त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं वृत्त की आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तो क्लियर होगा। तो ये बताना पड़ेगा। हो गया खिलौने का आयतन देखो साफ साफ निकाल दिया, ये हो गया धन, ये हो गया, पूरा खिलौने का आयतन आ गया। और ये त्रिज्या उज्ज्या तो 4 का 2 तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये सब हो गया, फिर आगे आ जाओ, देख लो आगे आ जाओ क्या हो गया। फिर जो तुम्हारा ये है वांछित आयतन जो आएगा पूरा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जानबे करते हो। और माइनस बेलन का आयतन, ये खिलौना तो पहले निकाल चुके हो, घटा दो तो जो बचा उसके बाद वो आ जाएगा आराम से जो भी आया, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 12.2 स्टार्ट होगा। अब प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे